देश के 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में होगी झमाझम बारिश। कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आई अचानक बाढ़ में 7 लोग फंसे। लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश ने मचाई तबाही। प्रदेश में बारिश की वजह से अब तक 9 लोगों की गई जान। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने ढाया कहर। कच्चे मकानों को भारी नुकसान। बिजली की तार टूटने से आसपास के मकानों में दौड़ा करंट। उत्तराखंड के धारचूला में भारी मात्रा में पहाड़ से मलबा गिरने से सड़क हुई ब्लॉक। सड़क से मलबा हटाने का काम हुआ शुरू। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर। बारिश से पहले जगह जगह चलाया जागरूकता अभियान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौसम साफ होते ही 15,000 श्रद्धालु हुए धाम के लिए रवाना। पैदल मार्ग के डेंजर जोन्स पर सुरक्षा कर्मी तैनात। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में मंडी मनाली रोड को फिर से वाहनों के लिए खोला गया। मंडी में लैंडस्लाइड के कारण बाधित हो गई थी सड़क। हिमाचल के रामपुर में भारी बारिश की वजह से नदियों में अचानक से बढ़ा जलस्तर। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद सतलुज नदी उफान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में घने बादलों से ढका रहा आसमान। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। हिमाचल के मनाली में लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बाधित होने की वजह से फंस गए कुछ पर्यटक। बारिश की वजह से बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली हाईवे हुआ बाधित। प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम जारी। बारिश का मौसम आते ही पहाड़ी इलाकों में बढ़ी लैंडस्लाइड की समस्या। उत्तराखंड के पौड़ी में सुरक्षा की दीवार बनाने की मांग। उत्तराखंड के रामनगर में मानसून आने से पहले प्रशासन सतर्क। संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी और ठाणे में लगातार तेज बारिश के बाद जगह जगह जमाव की समस्या। 3 बत्ती सब्जी बाजार में पानी भरने से लोगों को हुई काफी दिक्कत। राजस्थान के राजसमंद में बारिश से खुली प्रशासन की पोल। तेज धार पानी के बीच रस्सी के सहारे सड़क पार करते दिखे लोग। राजस्थान के बूंदी में मानसून की दस्तक का असर भी दिखा। शहर की सड़कों पर पानी का सैलाब। अगले 4 दिनों तक बूंदी समेत राजस्थान के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा मानसून। आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के बाद जलजमाव की समस्या चारों तरफ दिख रहा। सिर्फ पानी पानी। लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर प्रशासन पर उठाए सवाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोगों को सताया बाढ़ का डर। बारिश के बाद बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। एक छोटी पुलिया टूटने की भी खबर। चंडीगढ़ में भी मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत। मानसून की दस्तक के साथ ही लगातार जारी है बारिश का सिलसिला। राजस्थान के जोधपुर के कई इलाकों में भारी बारिश। बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव की समस्या। आवाजाही में लोगों को हो रही परेशानी। मानसून के दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार जारी है भारी बारिश का सिलसिला। एमपी के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में पिछले 36 घंटे लगातार बारिश देखने को मिली। बिलासपुर, दुर्ग समेत कुल 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। लगातार हो रही बारिश के बाद हुआ जल जमाव। सड़कें बनी ताला। राजधानी भुवनेश्वर समेत ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। गर्मी से लोगों को राहत। असम के बारपेटा में बाढ़ के पानी में डूबकर 2 लोगों की मौत की खबर। बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। असम के 11 जिले बाढ़ की चपेट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट से महिला की मौत मामले की जांच करेगी रेलवे। बनाई गई एक कमेटी। महिला के परिजनों ने रेलवे की लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस जबलपुर को भोपाल से जोड़ेगी। मौजूदा ट्रेनों से 30 मिनट तेज होगी गति। पर्यटन स्थलों की आवाजाही आसान होगी। हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत होगी। पर्यटकों, छात्रों, कारोबारियों के लिए साबित होगी वरदान। पीएम मोदी के दौरे से पहले भोपाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे की निगरानी। 3000 जवानों की तैनाती की गई। भोपाल के दौरे पर प्रधानमंत्री आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। भारी बारिश की वजह से रद्द हुई यात्रा। प्रधानमंत्री की शहडोल यात्रा। पीएम मोदी की स्थगित हुई शहडोल यात्रा अब 1 जुलाई को।
पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वहीं के लोग कहेंगे भारत में मर्जर की बात। राजनाथ सिंह के पीओके वाले बयान पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, देश के पहले पीएम नेहरू तो होते तो कश्मीर ही शामिल किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जल्द गायब होने वाली है, पंचायत चुनाव में पहला और 2024 में दूसरा इंजन खो देंगे। महाराष्ट्र के तेलंगाना के सीएम केसीआर की शक्ति साधना, सोलापुर में विट्ठल रणकीमई मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। महाराष्ट्र के दौरे के बीच केसीआर की पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व सांसद पीएस रेड्डी समेत 10 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच पार्टी में हुए शामिल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कर सकती है बड़ा ऐलान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दूसरे नेताओं के साथ दिल्ली में करेंगे बैठक। एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान में सिख समुदाय पर हमले के मामले में भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को किया तलब, इन घटनाओं पर जताया कड़ा एतराज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर पलटवार, भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर की गई टिप्पणी पर कहा उन्हें भी सोचना चाहिए कि कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी मीटिंग पर कसा तंज, कहा कि पटना की बैठक का मूल मंत्र था राहुल गांधी की शादी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस रिलीज जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी देश को बचाना चाहती है। आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। संजय निषाद ने कहा देश को आजाद कराने में मछुआरों की बड़ी भूमिका। बिहार के लखीसराय में पप्पू यादव और गिरिराज सिंह में हुई थी कि बहस, लालू से लेकर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर विवाद। ओवैसी की सभा में लगे औरंगजेब जिंदाबाद के नारे को लेकर एफआईआर दर्ज, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार पूरे खोखले हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर हुआ बम विस्फोट, धमाके में कार्यकर्ता की पत्नी गंभीर रूप से घायल। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला, कहा तिहाड़ जेल जाने वाले कानून व्यवस्था ठीक करने की बात न करें। कोरोना काल में कथित कोविड सेंटर घोटाले में ईडी ने की सूरज चौहान से पूछताछ, फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी। आरजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा जदयू के ज्यादातर नेता पार्टी छोड़ने वाले। कुलगाम में आतंकियों सुरक्षा बलों के मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, मुठभेड़ में एक जवान भी घायल। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने 4 जिलों में की छापेमारी, पाक समर्थित आतंक को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते थे आतंकी। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, अमन विहार इलाके से किडनैप हुआ मर्चेंट नेवी के जवान को पुलिस ने 12 घंटे में ढूंढ निकाला। दिल्ली के पीतमपुरा में रहने वाले कारोबारी से बदमाशों ने मांगे 10 करोड़ की रंगदारी, पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में दिन दहाड़े लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, 4 बदमाशों ने गाड़ी रोकी, लूट को अंजाम दिया, 90 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर व्यापारियों में खौफ है, सीटीआई ने एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से हुआ हादसा, हादसे में 15 श्रद्धालु हुए घायल, जैतवाड़ ढी रेलवे पुलिया के पास की घटना। दिल्ली में महंगी हुई बिजली की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी। अयोध्या में बकरीद से पहले बाजारों में दिखी रौनक, मंडियों में हो रही खूब भीड़, प्रशासन की टीमें लगातार कर रही हैं मंडियों का दौरा। यूपी के बरेली में बच्चे का खतना करने वाले हॉस्पिटल का लाइसेंस हुआ रद्द, डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद लाइसेंस हुआ रद्द। बृजभूषण शरण केस में आज होगी सुनवाई, एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर हुआ था बृजभूषण का केस। सराफा बाजार में नहीं थम रहा उतार चढ़ाव का दौर, 1 ग्राम सोने की कीमत 5,933 से बढ़कर 5,943 रुपए पहुंची। भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा गिरावट का दौर, कल सेंसेक्स 62,970 पर बंद हुआ। दिल्ली चेन्नई समेत दूसरे राज्यों में बढ़े टमाटर के दाम, दिल्ली में 100 रुपए किलो तक पहुंचे टमाटर के भाव, कम सप्लाई की वजह से बढ़े टमाटर के दाम। बीसीसीआई के साथ ही बैठक के बाद आईसीसी का बड़ा फैसला, आज जारी होगा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के मैचों का शेड्यूल, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। सबको हंसाने वाले फेमस कॉमेडियन और यूट्यूबर देवराज पटेल की सड़क हादसे में मौत हो गई, दिल से बुरा लगता है डायलॉग से देश भर में मशहूर।
केरला स्टोरी के बाद निर्देशक सुदीप्तो सेन ने अपनी अगली फिल्म बस्तर का किया ऐलान। 2010 की नक्सली घटना पर आधारित फिल्म का पोस्टर जारी। 5 अप्रैल 2024 को होगी रिलीज। एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर का पहला लुक इंस्टाग्राम पर रिलीज किया। तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा #फाइटर।